नमस्ते डियर रोमांटिक फ्रेंड्स। जिंदगी जीते हैं तीन, वृषभ, तुला और मीन। और ये वीडियो मीन लग्न के लिए जुलाई 2026 कैसा रहेगा देखिए। पाइसिस एसेंडेंट के लिए 18 जून से मैंने बोला था 3 जुलाई हेल्थ के लिए सावधान रहना है, शत्रु से सावधान रहना है। और 3 जुलाई के बाद जो टाइम है इस महीने में 4 जुलाई से 18 जुलाई तक का, ये अविवाहित लोग होंगे उनके लिए विवाह का मौका मिलेगा। गुरु लग्न को देख रहा है, गुरु का पॉजिटिवनेस 4 जुलाई से 18 जुलाई बहुत अच्छा है। ये समय में पर्टिकुलरली आप छा जाएंगे, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई नया पार्टनरशिप का ऑफर मिलेगा। और ये समय 4 जुलाई से देखिए एक मैरिज प्रपोजल, सोशल रिकॉग्निशन। आप नौकरी करते होंगे तो आपको एक वर्क प्लेस पर कुछ सक्सेस का आनंद भी मिलेगा, पार्टनरशिप प्रपोजल। और अगर कुंडली, अगर आप रेगुलर फॉरेन जाते होंगे या फॉरेन को प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपको 4 जुलाई से 18 जुलाई ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप भी दे सकता है। यानी कि रेगुलर अगर फॉरेन जाते होंगे तो ये बहुत लोग जाते आते रहते हैं, तो ये बिजनेस के सिलसिले में, काम धंधे के, आप फॉरेन जा सकते हैं, वो योग भी दिखाई दे रहा है। आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड है बाकी की चीज। अब 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का जो समय है ये थोड़ा रहस्यमय समय है, थोड़ा सीक्रेट समय है। वासनाओं के पीछे नहीं दौड़िएगा, आध्यात्म की तरक्की करने के पीछे रहिएगा। कुछ हेरिडेशन से रिलेटेड बेनिफिट लेने का टाइम है। आइदर आप आपकी अपनी वसीयत बनाएंगे या तो आपके पिता से अपनी वसीयत मांगने का, वसीयत के बारे में कुछ क्लैरिटी करने का ये टाइम है 19 जुलाई से 2 अगस्त तक का। और आपके जीवन साथी के परिवार में, फैमिली में कोई सोशल फंक्शन भी होगा इस समय में 19 जुलाई से 2 अगस्त में। और आप इस समय में आपके ओल्ड एज को भी प्लान कर सकेंगे। बट एक चीज नेगेटिव ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके स्टमक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा इश्यू भी 19 जुलाई से 2 अगस्त में होगा। ये गुरु शनि को देख रहा है, यानी कि अभी धीरे धीरे शनि भी वक्री हो रहा है। 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक अभी शनि रेट्रो चलेगा। ये गुरु के एस्पेक्ट में भी है वो, यानी कि उसकी नेगेटिविटी आपके लग्न में, यानी कि बहुत जो लोनलीनेस है, कर्म क्षेत्र पर आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, वो सब में आप धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलता रहेगा। और संतान के विषय में देखिए, गुरु है यहाँ पर आपके संतान स्थान में, उच्च का गुरु है। और चतुर्थ स्थान में बुध है जो भद्र योग बना रहा है, व्यापार का योग बना रहा है, वो भी बड़ा अच्छा है। तो संतान स्थान में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य भी इसको शामिल होगा, यानी कि आपके संतान को कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ये हो सकता है अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हो, संतान प्लान कर रहे हो, तो अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है। यानी कि ये समय फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बाद में जून, मई, जून तक, यानी कि और 6 महीने वापस गुरु कर्क राशि से मूवमेंट करेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने को मैं जैसे एज यूजुअल एवरी मंथ मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूँ। टोटल 31 दिन है, उसमें से अबाउट 7-8 दिन हम बताते हैं केयरफुल रहने का, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 4, 5 एंड 31, 17, 18, 21, 22 एंड 23, ये 8 दिन मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ा सावधानी रखेंगे तो बाकी के दिन 22 दिन आपको कोई मेजर इश्यू सताएगा नहीं। कोई नया जॉब है, देखिए अभी आपके जीवन में सेटल होने का समय आ गया। इफ यू आर ए फीमेल, 101% विवाह का ऑफर आना ही चाहिए 4 जुलाई से 18 जुलाई में। आपका ये गुरु संतान स्थान में, यानी कि संतान की उन्नति दिखा रहा है, भाग्य को देख रहा है, भाग्य का लाभ है। कहीं प्रॉपर्टी के मामले में भी कोई कंट्रोवर्सी है तो वो भी क्लियर कर पाओगे और आपका वजन भी बढ़ेगा। यानी कि ये गुरु की पूरी मेहरबानी आप पर, पूरी मेहरबानी है। और अगर गुरु का स्टोन आपके पास है तो जरूर धारण कर लीजिएगा। एटलीस्ट अक्टूबर तक गुरु बहुत आपके फुल फेवर में। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। 1, 2 और 3 तारीख ये रोमांटिक दिन है, एंजॉय करो इस समय में। आप हो सकता है घर पे म्यूजिक एंजॉय करेंगे,
बढ़िया दिन है। उसमें भी पर्टिकुलरली 3 जुलाई जो है वो चंद्र और शुक्र का इस तरह से अपोजिशन हुआ है। 3 जुलाई को शुक्र 4 जुलाई को आगे बढ़ा है, 4 जुलाई को आगे बढ़ा है। 3 जुलाई तक आपके लव हाउस में गुरु के साथ है और चंद्र आपके 11वें स्थान में, यानी कि ये बहुत 3 जुलाई 1, 2 एंड 3 जुलाई बहुत एंजॉय द टाइम, म्यूजिक एंजॉय करो, हो सकता है कहीं पार्टी हो, बढ़िया आपके लिए। 1, 2, 3 तारीख बहुत अच्छा है, बट 4 और 5 तारीख आपके लिए पहला पड़ाव है जहां आपके लिए कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। हो सकता है आपके बच्चे के विषय में, संतान के विषय में, या तो अपने एजुकेशन के विषय में कुछ खर्च दिखाई दे रहा है 4 और 5 तारीख को। अभी 6, 7, 8 और 9 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा हाथ में आना चाहिए। 6, 7, 8, 9 स्टॉक बेच के आप शेयर में एनकैश कर पाओगे। 6, 7, 8 जुलाई और 9 सेम डेट्स आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे है, एनकैश भी कर पाओगे, इसको अच्छा समय। अब देखिए 10, 11 और 12 भाई बहन पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कहीं उनका सम्मान रखना, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करना, उनकी तारीफ करके अपने संबंधों को मेंटेन करेंगे आप, पर्टिकुलरली 10, 11 और 12 तारीख। अब 13, 14, 15 और 16 आप ओल्ड एज का कहीं ना कहीं ब्याज का पैसा ये सब जोड़ने लग जाएंगे। घर के लोगों के साथ का कोई बिजनेस प्लान करने में आप अपने आप को मशरूफ कर देंगे। 13 से 16 में अच्छा दिन है वो। मैंने जो व्यापार का जो बुध आपके चतुर्थ में आया है 7 जुलाई से 4 अगस्त तक, ये घर और व्यापार यानी कि घर के लोगों के साथ का कुछ व्यापार का चीज पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है 13, 14, 15 और 16 में। 17, 18 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। पंचमेश और षष्ठेश का भी परिवर्तन है 17, 18 को। लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज इन 6 लॉर्ड इज इन द फिफ्थ, यानी कि संतान के विषय में या एजुकेशन में कुछ खर्च होगा। आपके अपने एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, संतान के विषय में कुछ खर्च हो सकता है। 17 और 18 जुलाई थोड़ा स्ट्रेस में आप गुजारेंगे। नशे से दूर रहिएगा एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद चिल्ड्रन। अपने बच्चे के साथ पंचम 6 में तो शत्रु जैसा बर्ताव भी कर देगा आपके साथ 17 और 18 तारीख को। मेंटली देखिए आप पेरेंट्स हैं, आप ऊपर है, वी हैव टू फॉरगिव देम फॉर देयर एक्ट, उनके काम के लिए आपको माफ करना पड़ेगा। 17 और 18 वो भावनाओं में बहते होंगे आप, प्रैक्टिकल दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सी होगी 17, 18 को संतान के साथ आपके, या तो आप जिसको प्रेम करते हो उसके साथ कंट्रोवर्सी हो सकता है। पंचम 6 में यानी कि जिससे भी प्रेम करते हो वो शत्रु हो जाता है। 17 और 18 स्ट्रेसफुल डे, नॉट ए गुड डे। 19 और 20 जुलाई मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। ऐसे ही आपका जीवन साथी बहुत व्यवहारिक और प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, व्यवहार में मतलब किसको क्या देना है क्या लेना है, अनजान लोगों से बोलना प्रीफर नहीं करता, एक बार पहचान हो जाए तो बहुत बोलता है, ये आपका जीवन साथी है। और दूसरों को पहचानने का एबिलिटी है और जहां से भी गुजरता है दूसरों का काम भी करता चलता है, ये बहुत उसमें उसका सद्गुण है। 19 और 20 तारीख मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। 21, 22, 23 आपके जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी टालना है, मतलब एक बोलोगे 10 सुनना भी पड़ेगा। देखिए जो 19, 20 का बॉन्डिंग अगर मजबूत कर लेते हो तो 21, 22, 23 को थोड़ा बहुत रिलीफ रहेगा। 19, 20 को थोड़ा गिफ्ट देकर अपने जीवन साथी को विन करने की कोशिश करिएगा। 21, 22, 23 जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी जैसा दिखाई दे रहा है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ योर स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा और तनाव भरा ये दिन रहेगा। 21, 22 और 23। अभी 24 और 25 यू टू ड्राइव केयरफुली, नशे से दूर रहो, व्हीकल है शांति से ड्राइव करिएगा, नहीं तो ये 24 और 25 तारीख आपको तकलीफ में डाल सकता है। अगर आपके पास कोई पाइल्स या प्रोस्टेट जैसा कोई प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो ये भी चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिन बन सकता है 24 और 25 तारीख। बाकी मेजर इशू इसमें नहीं है। 26, 27, 28 कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग दिख रहा है और कहीं पिकनिक जैसा चीज भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि रिलीजियस प्लेस को इन्वॉल्व कर देंगे, पिकनिक जा रहे हैं आप, मजा कर रहे हैं,
26, 27, 28 एंजॉय योर बेस्ट टाइम विथ योर फैमिली एंड अदर पीपल। अच्छा दिन है ये 26, 27, 28। 29, 30 और 31 पर्टिकुलरली आपके कार्य क्षेत्र पर किसी की मदद मिलेगी, किसी फीमेल की हेल्प होगी आपको। 29, 30 और 31 इसका एडवांटेज लीजिएगा टाइम का आपका। 31 तारीख अगेन संतान के लिए, आपके बच्चे के लिए या आपके अपने एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा, अभी स्कूल वूल खुलेगा तो ये सब एजुकेशन के लिए 4, 5 एंड 31 जुलाई हो सकता है कि कहीं उनके यूनिफॉर्म्स है, कपड़े हैं, कोई और चीज है, उसके लिए खर्च हो सकता है। अब देखिए एक समरी को देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, जॉब के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सितारे बहुत मजबूत है। 3 जुलाई तक मैंने बोला, अगर 18 जून से 3 जुलाई तक कोर्ट का लिटिगेशन हो, आपको प्रॉब्लम होगा, झगड़ा हो जाए, छोटी सी बात का मतंगड़ हो जाए, वो सब जो स्ट्रेस में जो टाइम बिताया आपने 3 जुलाई तक 18 जून से, उसमें से आप अभी उभर जाएंगे। 4 जुलाई से 18 जुलाई काम धंधे के लिए बेस्ट है। बिजनेस के लिए कुछ पैसे का शॉर्टेज 19 जुलाई से 2 अगस्त में पड़ेगा, लेकिन मैंने इस समय में आपको बोला कि कुछ खानदानी हेरिडेशन में कुछ पैसे का लाभ भी आपको 19 जुलाई से 2 अगस्त में मिलेगा। स्टूडेंट को 6 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई बेस्ट है। 6, 15 और 16 जुलाई स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको ये 3 दिन रेफर करिएगा, ज्यादा लाभदायक रहेगा। 19 जुलाई से टेंशन आना ही है, स्टूडेंट हो उनको भी आएगा। 19 जुलाई से 2 अगस्त तक कुछ स्ट्रेसफुल टाइम बीतेगा। हेल्थ के लिए 17, 18 जुलाई आपको केयरफुल रहना है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट बच्चों से टालना है, और इन शॉर्ट ये 17, 18 जुलाई को कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्यार करते हो तो 3 जुलाई मैंने पहले ही बताया, 1, 2 एंड 3 जुलाई इज द बेस्ट डे। प्यार करते हो तो 1, 2 एंड 3 जुलाई इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। मैरिज के लिए मैंने पहले ही बताया 4 से 18 जुलाई बेस्ट है। आप छा जाएंगे, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, और अगर बिजनेस है तो और पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल भी आएगा। आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में राहु है तो बिजनेस में नई पार्टनरशिप करना चाहिए, रिमेंबर दिस। शेयर मार्केट में स्टॉक बेचकर एनकैश कर पाएंगे 6 से 9 में, 6, 7, 8, 9 पैसा भी आएगा। टू लर्न 15 to 19, 15, 16, 17, 18 और 19 कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 15, 16, 17, 18, 19 ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलरली 2 और 3 जुलाई आप और अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट 2 और 3 जुलाई मैंने जो बोला आपको, 1, 2, 3 जुलाई बेस्ट है, उसमें से 2 और 3 जुलाई आपके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इस महीने में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उसकी शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूं। या आपके जो भी गुरु है, आप जिसको भी गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो, आपको काम धंधा जिसने सिखाया वो भी गुरु है, उसको थैंक्स करना भूलिएगा नहीं। 29 जुलाई को, अब इस महीने में 14 जुलाई को अमावस्या है। विष्णु शतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। जुलाई और जून के दौरान आप घर से कुछ कटे हुए भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करने से लाभ रहेगा 14 जुलाई को। इस महीने में प्रदोष है 12 जुलाई और 26 जुलाई को। ये आपके लिए हमेशा लाभदायक रहता है। प्रदोष आपके संतान के विषय में कोई भी कंट्रोवर्सी या ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कोई भी कंट्रोवर्सी, तो ऑलवेज शिव पूजन करिएगा। 12 जुलाई और 26 जुलाई को शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है। हमारे शिव की बहुत स्तुति है। इससे ओल्डेस्ट गॉड, हमारे हिंदू ओल्डेस्ट गॉड है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा टेम्पल हिंदुस्तान में शिव के टेम्पल है। पर्टिकुलरली 12 और 26 जुलाई को शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। 3 जुलाई और 17 जुलाई को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहिएगा। ये जो केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने आपको, इस दिन में शिव मंदिर अगर घर के पास है तो जलाभिषेक करने के बाद जाइएगा। बहुत हद तक नेगेटिविटी आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा, और केयरफुली मेंटली अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करिएगा ताकि आप गलत ना हो जाए।
अब देखिए इस महीने में 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी। अब 4 महीने के लिए हम शुभ कार्य रोक लेते हैं, यानी कि 4 जुलाई से 18 जुलाई में मैंने बोला कि विवाह योग बना है, बहुत बढ़िया समय। 25 जुलाई के पहले अगर आप, नहीं तो फिर 4 महीने तक विवाह के मुहूर्त नहीं है। 25 जुलाई से हम शुभ कार्य को रोक लेते हैं। देवशयनी एकादशी से, मतलब देवपोड़ी एकादशी से देव उठी एकादशी तक हम शुभ कार्य को स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए ये सब जो डेट है, गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, ये चंद्र बुध का कपट योग है, व्यापार का योग है। ये पर्टिकुलरली चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है, ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। इसका डेफिनेटली ट्रांजिट में फर्क पड़ता है। आपका विश्वोत्तरी दशा कितना भी पावरफुल हो, मगर ट्रांजिट अगर पावरफुल नहीं है तो बहुत रिजल्ट आपको सूटेबल नहीं मिलता। प्रेडिक्शन बेसिकली इसलिए बहुत हद तक राइट हो जाता है, दशाएं डेफिनेटली काम करती। आपका लग्नेश गुरु है, गुरु की दशा 100% आपके लिए शुभदायक साबित होती है। अब देखिए इन शॉर्ट जहां ये सब दिखाई देते हैं डेटा आपको, वहां भी लाइक करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप सब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।